तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मुशोकु टेंसाई के एपिसोड नंबर 33 के पार्ट सेकंड की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब करा है वो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी थी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि र्यूडस बहुत गुस्सा होता है लेनिया और प्रिशूना से। आज की वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लेनिया और प्रुशैना आराम से जा रही होती हैं, लेकिन तभी र्यूडस और ज़ेनोबा उनके आगे आ जाते हैं। ये दोनों र्यूडस और ज़ेनोबा को कहती हैं, तुम दोनों हमारे रास्ते में आ रहे हो, जल्दी से दफा हो जाओ हमारे सामने से। लेकिन र्यूडस और ज़ेनोबा अपनी जगह से नहीं हिलते, तो ये देख के लेनिया कहती है, ज़ेनोबा तो क्या तुम यहाँ पे बदला लेने आए हो? न्याओ, बिल्ली की तरह आवाज भी निकालती है वो। लेनिया ज़ेनोबा को कहती है, तुम यहाँ पे बदला लेने आए हो और साथ में खामा इस फर्स्ट ईयर को भी अपने साथ पिटने के लिए लाए हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती खुद पर? र्यूडस कहता है, इसमें शर्म वाली बात क्या है? तुम दोनों भी तो हमेशा साथ ही रहती हो। इसका मतलब अगर तुम्हारे साथ कोई ना हो तो तुम किसी काम की नहीं हो। तुम अपने लोगों की वजह से, जो तुम्हारी हेल्प करते हैं उनकी वजह से ही फाइट करते हो किसी से भी। अकेले तुम्हारी बस का कुछ भी नहीं है। ये सुन के लेनिया का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है और प्रुशोना कहती है कि तुम अब ज्यादा ही हीरो बन रहे हो कुछ। और क्योंकि ये दोनों अपनी हर बात पे म्याओ म्याओ कर रही होती हैं, तो इसलिए र्यूडस कहता है, मैं तुम्हारी इस म्याओ म्याओ से थक चुका हूँ। मैं जब दूसरे बीस्ट लोगों से मिला था तो वो तो सही तरीके से बात कर रहे थे। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों अभी बच्ची हो, इस वजह से तुम्हें सही से बोलना भी नहीं आता? क्या ऐसी बात है? ये सुन के लेनिया का दिमाग खराब हो जाता है और लेनिया कहती है, मैंने सोचा था मैं तुम्हें जाने दूंगी क्योंकि तुम मेरे फादर को जानते हो, लेकिन अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे फाड़ कर रख दूंगी अभी। और लेनिया अटैक करने की पोजीशन में आ जाती है और र्यूडस अपनी डेविल आई से उसका जो नेक्स्ट मूव है वो देखने का ट्राई करता है। र्यूडस को पहले ही पता चल जाता है कि लेनिया अपने वॉइस मैजिक से उसकी मूवमेंट्स को ब्लॉक करना चाहती है, जैसे कि एक बारी उसके फादर ने करा था र्यूडस के साथ, अगर आपको याद होगा ठीक से तो। अरे नाज़े, नांदा कुरे याबाई, याबाई। और प्रुशैना वहाँ पे एकदम चिल खड़ी होती है। वो कहती है, लेनिया तुम हर बार की तरह बहुत ज्यादा तेज हो। लेकिन र्यूडस लेनिया के मैजिक को डॉज कर लेता है और एक छोटा सा डस्ट स्प्रे मैजिक यूज करता है। वो र्यूडस ने जो डस्ट मैजिक करा होता है उसकी वजह से प्रुशैना खांसने लगती है, और जैसे ही प्रुशैना की गले की खरांस ठीक होती है वो र्यूडस की तरफ मुड़ती है और कहती है, तुम्हें तो मैं। लेकिन यार र्यूडस काफी पहले ही एक छोटा सा पत्थर प्रुशैना की तरफ फायर कर चुका होता है और प्रुशैना के वो सीधा सर में जाके लगता है, जिससे वो क्लीन बोल्ड हो जाती है, उसके हेड शॉट पड़ता है मस्त वाला। और ये देख के लेनिया हैरान हो जाती है, लेकिन जब तक वो हैरान हो रही होती है तब तक उसको भी हेड शॉट पड़ जाता है और वो भी जमीन पे गिर जाती है। और ज़ेनोबा ताली बजाते हुए कहता है, जैसा कि मुझे पूरी की पूरी उम्मीद थी, आपको मेरी हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी मास्टर। र्यूडस कहता है, ऐसी बात नहीं है ज़ेनोबा, मैं खुद हैरान हूँ, ये दोनों बहुत ही आराम से हार गई मुझसे। इसके बाद र्यूडस अपने मन में सोचता है, यार मैंने तो अपनी डीमन आई यूज करी भी नहीं थी सही मायनों में, और अगर इन दोनों की जगह पॉल या एरिस होते ना तो वो पक्का मेरे इस मामूली से अटैक से आराम से बच जाते। अच्छा, तो इसका मतलब पॉल और एरिस सच में स्ट्रांग हैं। इसके बाद जूली, जो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई होती है, उसको ज़ेनोबा कहता है, जूली जाकर बैग्स ले आओ। र्यूडस जूली को प्यार से कहता है, थैंक्स जूली। लेकिन जूली ने जो अभी अपनी आंखों के सामने देखा होता है वो देख के जूली की फट चुकी होती है और वो र्यूडस को देख के बहुत डर जाती है। ज़ेनोबा कहता है, मास्टर मैंने इन दोनों को पैक कर दिया है बोरे में, तो अब हम चलें। इसके बाद जब प्रुशैना और लेनिया की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं वो किडनैप हो चुकी हैं। वो दोनों कुर्सियों में बंधी हुई रहती हैं और उन दोनों के मुंह में पट्टी बंधी रहती है और दोनों के हाथ भी बंधे रहते हैं। र्यूडस इन दोनों को कहता है, गुड मॉर्निंग, तुम्हारा स्वागत है इधर।
मेरी छोटी सी जगह में। ये दोनों अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन र्यूडस ने इनको अपने मैजिक से बांधा हुआ होता है, इनके हाथ बांधे हुए होते हैं। र्यूडस कहता है छटपटाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? वैसे तो र्यूडस इन दोनों को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए लाया होता है, लेकिन इन दोनों को बंधा हुआ देखकर ना र्यूडस के अंदर का शैतान जाग जाता है और उसके अंदर की ठरक भी जाग जाती है अच्छी तरीके से। र्यूडस की गंदी नज़र पुरुषैना पे पड़ती है। र्यूडस कहता है तो चलो ठीक है, क्यों ना उसे ट्राई करें जो बातें बुकों में लिखी हुई होती हैं। और र्यूडस पुरुषैना की ब्रेस्ट प्रेस करने लगता है। अबे यार, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई पॉन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सबको, पर यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और अगर आपने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो र्यूडस अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये जेली की तरह फील हो रहा है मुझे, या किसी अलग अलग शेप्स आ रहे होते हैं उसके मन में उसको प्रेस करते हुए। र्यूडस अपने मन में सोचता है, लगता है मैं गलत था, इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया अपना। लेकिन पुरुषैना काफ़ी वियर्ड सिचुएशन में आ चुकी थी। तभी ज़ेनोबा कहता है, मास्टर क्या आप इनको उस तरह की पनिशमेंट देना चाहते हो? उस तरह की वही करना चाहते हो आप? र्यूडस कहता है, नहीं, मैं तो बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था, वो वाली सजा नहीं देनी मुझे इन्हें। इसके बाद र्यूडस पुरुषैना के मुंह में जो मास्क बंधा हुआ होता है उसको निकालता है और कहता है, तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? पुरुषैना कहती है, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? र्यूडस चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या करा है? तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं करा? र्यूडस उन दोनों को रॉक्सी की टूटी हुई डॉल दिखा के बोलता है, तुम दोनों ने ही करा है ना ये सब? इस डॉल का ये हाल तुम दोनों ने ही करा है ना? पुरुषैना कहती है, तुम्हारा मतलब इस गंदी सी डॉल से है क्या? ये सुन के र्यूडस पागल सा हो जाता है और कहता है, मैंने जिसके लिए इतना कुछ करा, जिसको मैं भगवान मानता हूँ, जो मेरे लिए इतना कुछ है, तुम उसको गंदी सी डॉल बोल रहे हो? और वो पागल सा हो जाता है। फिर वो अपने आप को समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं र्यूडस, शांत शांत र्यूडस, शांत। इसके बाद र्यूडस अपने आप को संभालते हुए कहता है, ये डॉल उस इंसान की है जिस इंसान की मैं पूजा करता हूँ। पुरुषैना कहती है, क्या पूजा? र्यूडस कहता है, हाँ, और उसी इंसान की वजह से इस दुनिया में आज मैं इतना काबिल इंसान बन सका हूँ। वो डॉल मेरे लिए एक रिस्पेक्ट के तौर पर थी। वो डॉल मेरी तरफ से मेरे मास्टर को एक रिस्पेक्ट थी और तुमने उसे तोड़ दिया। परशुना और लेनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये बोल क्या रहा है। इसके बाद र्यूडस कहता है, तो तुम दोनों को ठीक से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक पवित्र चीज दिखाता हूँ जो खुद मेरे मास्टर की है। और इसके बाद र्यूडस रॉक्सी की वही अंडरवेयर उन दोनों को दिखाता है जो उसने बचपन में टपाई थी उसकी। र्यूडस कहता है, ये उसी महान इंसान की निशानी है जिसकी डॉल को तुमने तोड़ने की कोशिश करी और उसको मिट्टी में मिला दिया तोड़कर। और क्योंकि र्यूडस बहुत ज्यादा सीरियस होता है तो उसको देख के पुरुषैना डर के मारे कहती है, नहीं नहीं, वो मैं नहीं थी, वो लेनिया थी जिसने वो डॉल तोड़ी थी। लेनिया कहती है, नहीं, वो पुरुषैना थी जिसने वो तोड़ा था। और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो कहती है, नहीं, तुमने तोड़ा था। वो कहती है, तुम भी तो हंस रही थी उस वक्त। ऐसे ऐसे वो आपस में लड़ने लग जाते हैं दोनों के दोनों। र्यूडस कहता है, चुप हो जाओ, तुम दोनों ही गुनहगार हो और अब मैं तुम्हें तुम्हारी सजा सुनाता हूँ। लेकिन तभी लेनिया कहती है, एक मिनट रुको, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं डोल्डिया क्लैन की एक मेंबर हूँ। डोल्डिया क्लैन पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक 20 लोगों की क्लैन है। और क्या होगा अगर तुम उनके किसी मेंबर के ऊपर अपना हाथ डालो तो तुम्हें पता है तुम्हारा हाल क्या होगा? पुरुषैना कहती है, अरे पागल, अभी ये वक्त ये सारी बातें करने का नहीं है। अभी प्यार से समझा इन्हें, प्यार से समझ, हमें इन्हें बहला फुसला के यहाँ से निकलना होगा। तभी र्यूडस कहता है, मुझे तुम दोनों की बातें सुनाई दे रही हैं। पुरुषैना कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें लेनिया के साथ जो करना है कर लो प्लीज। र्यूडस फिर सोचने लगता है। इसके बाद र्यूडस ज़ेनोबा से पूछता है, ज़ेनोबा तुम्हें क्या लगता है क्या पनिशमेंट दें हम इन्हें? ज़ेनोबा कहता है, जो इन्होंने डॉल के साथ करा क्यों ना हम इनके साथ कर दें। इसके बाद र्यूडस अपने मन में सोचता है, मुझे इनको कोई बहुत ही मस्त पनिशमेंट देनी होगी क्योंकि मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है डोल्डिया क्लैन के सामने। मैं इनको बहुत बढ़िया पनिशमेंट दूंगा, तो क्या पनिशमेंट दूं इन्हें मैं? और वो सोचने लगता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कर दो, कितनी बार बोलूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।